रिलैक्स करें अपने आप को, एकदम शांत, कि जो कुछ भी इन आँखों से दिख रहा है, जो कुछ भी इन आँखों से दिख रहा है, वो सब असत्य है। अब मुझे इस असत्य की दुनिया से सत्य की दुनिया में चलना है और सत्य यही है कि मैं इस देह की दुनिया, देह के संबंधों से अलग मन, बुद्धि, इस पार्ट से अलग एक चैतन्य शक्ति, शिव शक्ति, आत्मा हूँ। आज से 5000 वर्ष पूर्व मैं अपने घर परम धाम से अपने सत्य पिता को छोड़कर इस दुनिया में आई। कभी सुख को एक्सपीरियंस करने का पार्ट बजाया, कभी भक्ति को एक्सपीरियंस करने का पार्ट बजाया, और कभी तो दुख का पार्ट बजाते बजाते उस दुख को ही अपनी पहचान बना बैठी। अपने को देह समझ बैठी। अपनी वास्तविकता, अपनी सत्यता को मैं भूल गई। भान में आकर विकारों के वशीभूत होकर जाने कैसे कैसे कर्म किए। श्रेष्ठ कर्म ना होने की वजह से, अपने आप को भूल जाने की वजह से मैं आत्मा दुख ही दुख को रियलाइज करती गई। और एक समय आया जब अंदर से आवाज आई कि ये दुनिया मेरी नहीं, यहाँ कोई सुख नहीं। और दिल से आवाज लगाई, ओ परम पिता परमात्मा, आप आओ और मुझे इस दुख के अंधियारे से निकाल कर सुख के सवेरे में ले चलो। मैंने आवाज लगाई कि हे परम पिता परमात्मा, मुझ आत्मा को पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। मेरी आवाज सुनकर मेरे बाबा आए और मुझ आत्मा में ज्ञान का घृत डाल दिया। बस टिमटिमा ही रही थी मैं, बुझने ही वाली थी।
चहुँ ओर अंधेरा था और जैसे ही ये कृत्य पड़ा, मैं अपनी सत्यता को फिर से जान गई कि जो दुःख का अनुभव कर रही थी, वो तो मैं थी ही नहीं। मैं तो सदैव निराकार, सत्य, चैतन्य, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। इस देह से निकलकर सेकंड में न्यारे होकर मैं सूक्ष्म वतन में अपने बाबा के पास हूँ। दीपराज, चकमकाता हुआ दीपक ब्रह्मा बाबा के तन में मुझे निहार रहे हैं। दिल से आवाज आ रही है, बाबा, जैसे आपने मुझ आत्मा की ज्योति जगाई, ये ज्योति अब कभी ना बुझे, सदा ही चकमकाती रहे और मेरी जगती हुई ज्योति से मैं विश्व की अनेक बुझी हुई आत्माओं का दीपक जगा सकूं। ऐसा मेरा साथ सदा ही देना बाबा। बाबा के मस्तक से तेज लाइट मेरे मस्तक को और तेज चमका रही है, जैसे मेरे बाबा मुझे ब्लेस कर रहे हैं। बच्चे, सदा जागती ज्योत भव, सदैव आत्माभिमानी भव और बाबा से वरदान लेकर मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। बाबा, देभान के अंधियारे से बचाने के लिए, मुझे मेरे आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने के लिए आपका करोड़ों बार धन्यवाद। और धीरे धीरे वापस इस देह की दुनिया में, इसी देह में आकर बैठती हूँ, लेकिन इसी स्मृति के साथ कि मैं देह नहीं, जागती हुई ज्योत हूँ, आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को आज दिवाली के अवसर पर हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी अपने पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए संपूर्णता की प्राप्ति करें, ऐसी हमारी शुभ आशीष है, शुभकामना है। अभिजीत भाई जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
ज्योति सिस्टर, आप सुन रहे हैं? जी बोलिए। आज बफर डे है ना, तो क्या करना है? तो आज फिफ्थ फिफ्थ एनिवर्सरी है इस हिंदी मुरली क्लब का, तो कुछ सेलिब्रेशन करने को बोला है ना, वे मिलकर। तो वैसे तो संदेश लेते हैं। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी। थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन है इसलिए वो नहीं बोले थे। तो फिफ्थ एनिवर्सरी है, तो इस ग्रुप में आने के बाद अनुभूति पूछते ना, किसको किसको क्या लाभ हुआ है, तो सेलिब्रेशन भी होगा। ओके, ठीक है, डन। तो आप ही होस्ट करिए, यहाँ पे थोड़ा रेंज का प्रॉब्लम है। ओके, तो आज हमारे अव्यक्त मुरली क्लब की 5th एनिवर्सरी है। 5वीं सालगिरह। 5 साल हो गए हैं इस ग्रुप को, और बहुत सी आत्माओं ने आई थिंक अपना अव्यक्त मुरली का एक सेशन कंप्लीट कर लिया है पूरा। कम से कम एक बार तो रीडिंग पूरी हो ही चुकी है। तो आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं कि इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको क्या अनुभूति हुई, क्या कुछ नया सीखने को मिला। ओम ओम शांति। शांति। जी, नीलम बहन बोलिए। दीदी, इस ग्रुप से जुड़ने से एक तो हमें इतनी अटैचमेंट कह रहे हैं, और ऐसे लगता है कि हम पंख लगा के उड़ रहे हैं, और ज्ञान और योग की बहुत अच्छी धारणाएं हो रही हैं, और इंट्रोवर्ट होने का भी बहुत हमें लगता है कि हम इनर पावर हमारी बिल्ट हो रही, आत्मा की शक्ति भी बढ़ रही है। और इतने बिजी शेड्यूल में होते हुए भी हम मतलब सुबह शाम जो ऐड होते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे हम ऑन द वे जब होते हैं तभी स्टार्ट कर लेते हैं जूम, और पहुंचते पहुंचते 8:30 हो जाते हैं, सुबह 5 बजे हो जाते हैं। मैं इतना लगता है ना कि जैसे कोई कोई अट्रैक्ट कर रहा है कि इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, इमीडिएट अटेंडेंस देनी है, तो बहुत ही प्रफुल्लित रहता है मन भी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मुझे अभी ज्ञान में चलते हुए 2 साल हुए हैं, और अव्यक्त मुरली क्लब से जुड़े हुए 1 साल हो चुका है। और मुझे भी इसमें बहुत बहुत फायदा हुआ है, बहुत उन्नति हुई है। अमृत वेला में जो पहले मुझे नहीं कुछ इतना समझ है, शायद अभी भी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी अव्यक्त मुरली क्लब से तो मुझे बहुत हेल्प हुई है। ये अज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब कुछ यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। जो कई बार मैं सुबह सेंटर जाती हूँ, वहाँ दीदी से नहीं पूछ पाती, यहाँ मैं सब पूछ लेती हूँ, अपने सब कुछ क्वेश्चन करके अपनी सारी जो भी मेरे को दुविधा होती है मेरी यहाँ क्लियर होती है। थैंक यू अव्यक्त मुरली क्लब। चार्ट बनाना मैंने, पोता मिल रखना, वो सब कुछ मैंने यहीं से सीखा है। ओम शांति। थैंक यू। जी, बहुत सुंदर। ऐसे ही डेली जब हम जुड़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है एक दूसरे से। क्वेश्चंस भी क्लियर होते हैं और पुरुषार्थ करने की एक लगन भी लग जाती है। दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। तो बाबा का बहुत शुक्रिया कि जो इस क्लब में, अव्यक्त मुरली क्लब में मैं ज्वाइन हुई हूँ। बाबा की बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो अव्यक्त मुरली पढ़ नहीं पाते थे रोज, वही हफ्ते की एक ही अव्यक्त मुरली चलते थे। तो आप सोचें कि जहाँ हम एक अव्यक्त मुरली हफ्ते की पढ़ते थे, अब हम रोज अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, और उसकी महीन महीन चीजें जो होती हैं, जो कुछ समझ नहीं आती है, क्लैरिफिकेशन होती है, वो ग्रुप के सभी लोग इतना सहयोग देते हैं
कि उससे एक एक चीज क्लियर होती है और हमें आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिली है। मुझे तो बहुत बहुत आगे बढ़ाया है। थैंक यू सबका। ओम शांति। आप सबसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कितने पंक्चुअल हैं आप सब ना, और डेली जुड़ते हैं तो एक इंस्पिरेशन भी मिलती है। वंदना सिस्टर, आप बोलिए। ओम शांति मैन, हैप्पी दिवाली आपको और सभी को, सभी भाई बहनों को। मुझे इतना मतलब तो बाबा ने इतना ये अव्यक्त क्लब मुरली चलाने से इतने फायदे हुए हैं। पहले तो मैं बोल नहीं पाती थी, और 1 साल 2 साल पहले मुझे तेजल बहन है ना, वो यूएस में रहती थी, वहाँ यहाँ उनकी मुलाकात हो गई। उन्होंने खबर बार बताते थे कि आप क्लब ज्वाइन करो, बहुत अच्छा है। तो मैं नहीं हो पाती थी, लेकिन इंडिया में आने के बाद मैंने क्लब ज्वाइन किया, नया चालू गया तभी ज्वाइन किया। इतना अच्छा लगता है कि जो वो गोहे बातें वो समझ में आती है, और सबका डिस्कशन होता है, अच्छे से समझाते हैं। बहुत सारे लोग इतना अच्छा समझाते हैं कि बस सुनते ही रहो ऐसा लगता है, और समझ में आता है। वो तो ऐसे करना है, मुझे भी ऐसे करना है, ये पुरुषार्थ करना है, ये पुरुषार्थ करना है। तो समझ के अभी पुरुषार्थ में बहुत तेजी आ गई है। तो इतना अच्छा है, तो हमेशा ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी कभी अव्यक्त मुरली कभी मिस होती है ना, तो इतना बुरा लगता है उस दिन, कह रही मैंने मिस किया। तो फिर रिकॉर्डेड रहता है, वो देखते हैं, फिर मुरली पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे भी उसका कुछ ही रहता है। तो वो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू आप लोगों को, सभी को, एडमिट जो करते हैं उनको, जिन्होंने शुरू किया उनको, और इसलिए तो बाबा को, बाबा ने हमें इतना माध्यम दिया है, तो कि कैसे हम उसका शुक्रिया अदा ही नहीं कर पाते हैं। कोटि कोटि बार किया तो भी कम ही है। ओम शांति। थैंक यू। बाबा बिना तो कुछ है ही नहीं। ना वो बाबा होता, ना ज्ञान होता, ना ब्राह्मण परिवार होता, ना ऐसे मिलना होता, ना ऐसे चिट चैट होती, ना अनुभवों की लेन देन होती। बाबा निकल जाए तो क्या क्या निकल जाए हमारी लाइफ से, सब कुछ निकल जाए, हाँ जी, डिलीट हो जाए। सही थैंक यू, है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू है तेजल सिस्टर, आपका भी बहुत बहुत, जो आप ऐसे सबको इंस्पायर करते रहते हैं पुरुषार्थ के लिए। आद्या सिस्टर बोलिए। ओम शांति। सबको हैप्पी दिवाली हमारी उड़ीसा भुवनेश्वर से। और मैं 3 साल से ज्ञान में आई हूँ। इसी अव्यक्त क्लब में मैं 6 महीने से जुड़ी हूँ। मैं बहुत बंधन में थी। जब से ये क्लब में जुड़ी हुई हूँ, तब से मैं मतलब आश्रम में जा रही हूँ, जहाँ भी प्रोग्राम होता है वहाँ जा रही हूँ। पर इतना हिम्मत हो गई बाबा के गायन, जो अव्यक्त गान सुन के, जैसे अभी तो मैं फरिश्ता बन रहा हूँ धीरे धीरे। मेरे को ऐसे लग रहा है, एक महीने में अभिजीत भाई के साथ बात की तो मेरे को ज्यादा मैं इतना उत्साहित थे, बोले बंधन में तो मैं बंधन मुक्त हो गई। मेरे को इतना अच्छा लगता, मैं पता नहीं बातें मतलब आंखें भर जाते हैं। क्या बताऊँ मैं तो एक दिन मिस करती, दुख से मिस करती हूँ। फिर भी मैं बाद में बोल लेती हूँ, या फिर किसी से जुड़ लेती हूँ। सिस्टर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप अपना माइक थोड़ा सा पास में, या तो हेडफोन हटा दीजिए फिर बोलिए। अभी आ रही है? हाँ जी। मैं ये बोल रही थी, मैं 3 साल से ज्ञानी हूँ। मैं हम्म, बहुत बंधन में थी। जब से ये क्लब में जुड़ी हुई हूँ, तब से मेरे को हिम्मत ज्यादा बाबा ने दे दिया, और क्लब से सारे भाई बहन जितने भी आते हैं सबसे मैंने सीख ली। अभी तो मैं आश्रम भी जा रही हूँ, हर जगह पे जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं मैं भी जा रही हूँ। अभी तो बिल्कुल जैसे मन में मुक्त हो गई हूँ। मैं धीरे धीरे अभी फरिश्ता बन गई, ऐसे लग रहा है हम्म। जैसे क्लब में जुड़ के मेरे बाबा ने मेरे को सब कुछ दे दिया। अभी जैसे आगे बढ़ते चलते ऐसे लगता है मैं क्लब से कभी नहीं छूटूंगी। क्लब से आते हो शुक्रिया बाबा, और सारे भाई बहन को शुक्रिया। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। आप ऐसे ही सदा बंधन मुक्त रहें, और ऐसे ही सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहे। हम्म।
कितनी खुशी होती है जब सुनते हैं कि ग्रुप में बहुत कुछ सीखा और बंधनों से मुक्त हो जी गए। दीदी जी, मैंने एक बार अभिजीत भाई के साथ बात की। उन्हें तो इतना हिम्मत दी मेरे को, जैसे लगा कि मेरे को बाबा बता रहे हैं, बाबा पढ़ा रहे हैं। वो इतना छोटा सा है, फिर भी ऐसे लग रहा था उतना कितना उम्र की है, ऐसे लग रहा था। उनकी बात सुनने के बाद मेरे को तो पूरा जैसे मेरा दिल भर गया। मैं बहुत दुखी थी। उन्हें इतना मेरे को अच्छी तरह से समझा दिया। मैं उनके मतलब उनके आभारी हूँ, बाबा के भी आभारी हूँ। मैं तो आपके सबका आभारी हूँ क्लब से जुड़ने के बाद। मेरे को तो अभी तो सच्ची मेरे को मन कर रहा है, टूट रहा। मैं तो कभी दुखी नहीं थी। मैं आपको अभी खुशी ना सच बोल, बाबा ने मेरे को सब कुछ दिया, और क्या चाहिए, ऐसे लग रहा है। अभी तो मैं जी। मतलब एक बात बताओ, अभी मैंने माउंट आबू जाने के लिए टिकट भी कर लिया। और क्या मतलब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक्चुअली ये कार्य तो बाबा का ही है, कराने वाला तो करावनहार है। हम तो सब निमित्त मात्र ही हैं। बाबा अपना कार्य छोटे बच्चे में भी घुस के कर लेता है और बड़े में भी घुस के कर लेता है। तो बाकी तो सब आत्माएं है ना, आत्मा एजलेस है। आत्मा की तो एज है ही नहीं कोई भी। तो यहाँ पर अलग अलग कॉस्ट्यूम भले सबने धारण किए हुए हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है, छोटी बड़ी ऐसा नहीं। सत्या बहन बोलेंगे आप? हाँ जी, ओम शांति। बोलिए। मैं बिजी शेड्यूल में भी ना, मतलब रेगुलरिटी हुई है ये अव्यक्त वाणी पढ़ने की, सुनने की। और इससे क्या थोड़ा सा न्यू न्यू बातें पता चलती है, जो जैसे मैंने पहले भी शुरू की थी अपने आप से, पर ऐसे पूरी नहीं होती थी। ग्रुप में बहुत इजी कम और कंफर्टेबल फील होता है। वैसे तो टाइम होता ही नहीं, सारा दिन बिजी होते हैं जॉब के कारण। बट सुबह भी जैसे शाम को भी सेंटर जाना, और रात को मुरली सुनकर, बेशक अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं बाद में जो ऑडियो भेजती हूँ ना वो सुन लेती हूँ। तो इसलिए बहुत बहुत थैंक्स बाबा का, जो ये बच्चों के द्वारा प्रोग्राम चला रहे हैं। अगेन थैंक्स। बहुत अच्छे। क्या है ना कि बाबा संगठन के लिए कहते हैं कि संगठन सेफ्टी का साधन है। संगठन किला है, मजबूत किला, जो आपको माया के वार से बचाता है। संगठन पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने के लिए सीढ़ी है। संगठन की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जब भी हम संगठन के साथ चलते हैं ना, तो हमें हिम्मत तो मिलती ही है, उत्साह भी मिलता है, उमंग उल्लास से बढ़ने के लिए एक तरीका मिल जाता है। जहां हम किसी को कमजोर देखते हैं तो उनको बल देते हैं सहयोग का, और जहां पर हम कभी कमजोर हो जाते हैं तो वहां पर हमें अन्य किसी आत्मा के पुरुषार्थ का, या फिर उनके कहे हुए शब्दों का, या उनके श्रेष्ठ संकल्पों का ही सहयोग मिल जाता है कि वो कमजोरी हमारी समाप्त हो जाती है। तो संगठन से तो निकलना ही नहीं है। ब्राह्मणों को तो संघ के रंग में रंगना है। बाहर का संग जो है ना, वो हमें गिराने वाला है, माया के साथ द्वंद कराने वाला है। लेकिन ये जो संगठन है ना, ये ऐसा प्रभु का संग है, ऐसा श्रेष्ठ संग है जहां पर हमारी उन्नति होती है। तो इस संग को कभी नहीं छोड़ना है, इस संग में ही रहना है। भले एक ग्रुप नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कभी ना कभी आपको अकेले में अगर आप रहेंगे तो माया खींच लेगी। जैसे कहते हैं ना, एक छड़ी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन छड़ियों का बंडल अगर बना दिया जाए तो उसको तोड़ना मुश्किल है। तो सदा संगठन में रहना। संगीता बहन बोलिए। जी, ओम शांति दीदी जी। सबसे पहले शुक्रिया बाप दादा का, और तहे दिल से शुक्रिया सारे सेवक्स का, जो इतने मेहनत से और इतने दिल और लगन से हम सब आत्माओं को जुड़कर ज्ञान का जो स्पष्टीकरण हुआ है इस ग्रुप में आके। क्योंकि अव्यक्त
मुरली जो है वो साकार से बहुत डिफरेंट है। अकेले पढ़ने से इतना ज्ञान का स्पष्टीकरण नहीं होता है जितना ग्रुप में डिस्कशन में होता है। घंटों घंटों हम पढ़ते थे, परंतु बहुत कुछ गुह्य रहस्य जो समझ में नहीं आते थे, वो एक क्वेश्चन मार्क रह गए थे। वो सारे क्वेश्चंस बहुत सहज तरीके से सिंपली सब आत्माओं ने शेयर करके वो सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। तो रियली थैंक यू। और ये आपने जो संगठन का बल बताया वो एक्चुअली एक सत्संग ही हो जाता है। जब भी हम बैठते हैं सत व्यक्तियों का, सत आत्माओं का संग, तो सत्संग होता है और इससे हम सबको बहुत बेनिफिट हुआ है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। हम्म, आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कविता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। सभी को हैप्पी दिवाली। एक्चुअली बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी आ रही है ना? जी। हाँ, तो पहले तो बाप दादा दोनों को बहुत बहुत पदमा पदम क्या कहे, पदम टू द पावर ऑफ पदम शुक्रिया। और पूरे अव्यक्त मुरली क्लब के मेंबर्स जिन्होंने भी ये आइडिया से शुरू किया है, सभी को बहुत 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 बारंबार शुक्रिया। एक्चुअली दीदी पहले जैसे कि अव्यक्त मुरली इतना समझ में नहीं आती थी, मगर दिन ब दिन जैसे सुनते गए बहुत ही क्लैरिटी आती गई समझने में। और जो थोड़े पॉइंट्स जो गुह्य होती थी वो समझ में ना आने के कारण कुछ जैसे पुरुषार्थ भी थोड़ा स्लो डाउन था, मगर अभी बहुत सारी चीज़ें इतनी क्लियर हैं कि वो बहुत इजीली हम अप्लाई भी कर पा रहे हैं। और एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ था कि मैं पहले अव्यक्त मुरली क्लब जब शुरू हुआ था शायद मैं जुड़ी थी, मगर मैंने कभी अटेंड नहीं किया था, जस्ट ग्रुप में ऐड हो गई थी मैं। तो बीच में मुझे लगा कि अव्यक्त मुरली मुझे जैसे बहुत इंटरेस्ट था और मैं अकेली पढ़ नहीं पा रही थी घर पे। तो मैं तो जुड़ी थी ग्रुप में, मगर कभी ग्रुप के लिए जैसे लॉगिन करके कभी मैंने सुना ही नहीं। तो अचानक से एक दिन क्या हुआ, मैंने मैसेज किया था, कोई एडमिन थे पता नहीं, तो मैंने पूछा ये दोबारा कब शुरू होगा फ्रेशली? तो वो बोले अभी तो इम्पॉसिबल है, अभी तो नहीं शुरू होगा। तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा था, मगर बाप दादा दोनों को शुक्रिया कि बाबा ने दोबारा जैसे कि फ्रेशली सितंबर में अव्यक्त मुरली क्लब जो दूसरा सेशन है वो शुरू किया, और तब से हम डेली अगर मिस भी होता है तो यूट्यूब में सुनते हैं या मुरली पढ़ लेते हैं। तो ऐसे बहुत अच्छे से चल रहा है अव्यक्त मुरलियाँ। और बाबा भी कितना अच्छा है, बाबा कहते हैं ना हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लास्ट में आए हैं, मगर हम आए हैं लास्ट में, मगर बाबा ने कितने अच्छे से अरेंजमेंट किया है, कितनी अच्छी पालना कर रहे हैं हम सबकी। क्योंकि जब तो हम नहीं थे, अभी हम आए हैं, मगर सारी जो बातें बाबा ने की थी, वो सारी अभी हम बच्चों को जैसे कि हर दिन अव्यक्त मुरली में सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर हो रही हैं, पुरुषार्थ भी उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और यहाँ पे दीदी विशेष एक बात है, यहाँ पे कोई जैसे कि सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि कोई ग्रुप्स में ऐसा होता है कि कोई टीचर बहन है तो उन्हीं उन्हीं का बोलना रहता है या नॉर्मली वही चलता है, मगर यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी भाई बहनों को भी मिलती है। और इतने सारे जो जगदम्बा भवन से जुड़े हुए हैं होस्ट हैं, सभी एक से एक अच्छे हैं। तो सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर करते हैं, अगर कभी कुछ डाउट भी है तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी विशेषता है, और मैं तो समझती हूँ कि बाबा ने ही मेरे लिए जैसे कि दोबारा ये सेशन शुरू करवाया, जिसके कारण अव्यक्त मूल्य बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बहन। सबसे ज्यादा बार शुक्रिया तो आपने किया बाबा का। अच्छा, तो है ना, हमने कुछ दिन पहले 2-4 लाइनें लिखी थी
तो आज हमें ऐसा लगता है कि हम वो सुनाएं आप सबको। है तो सिंपल सिंपल सी लाइनें, लेकिन क्योंकि दिवाली का समय है तो दिवाली पर हम क्या करते हैं, नया खाता स्टार्ट करते हैं और पुराना सब समाप्त करते हैं। तो हमने लिखी तो 3-4 आई थिंक 2 महीने पहले थी, 3 महीने पहले, लेकिन आज अचानक से याद आ गई तो वो सुनाते हैं आपको। बहुत सोचा, बहुत 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 सोचा, बहुत सोचा, बहुत 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 सोचा। चलो अब कुछ नया सोचते हैं, चलो अब कुछ नया सोचते हैं। जो अब तक न सोचा अब वो सोचते हैं, जो अब तक न सोचा अब वो सोचते हैं। पुरुषार्थ और पुरुषार्थ, बस करना है पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ करने की तो कई बार सोचा, बार बार सोचा, 1000 बार सोचा। चलो अब इस पुरुष, इस तन की रथी बनने की सोचते हैं। जो अब तक न सोचा अब वो सोचते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है मेरा। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है मेरा। ये तो कई बार सोचा। इस शरीर में मैं आत्मा हूँ, ये कई बार सोचा। चलो अब आत्मा बन शरीर से निकल लेने की सोचते हैं। जो अब तक न सोचा अब वो सोचते हैं। इस दुनिया में कितने जन्म लिए मैंने, कैसा लंबा पाठ बजाया है। 84 का चक्र लगाया, ये बार बार सोचा, ये बार बार सोचा, 1000 बार सोचा। चलो अब फिर से कैसा पाठ बजाना है, ये सोचते हैं। जो अब तक ना सोचा अब वो सोचते हैं। बहुत लिया बाबा ने बहुत दिया, बहुत लिया बाबा ने बहुत दिया। क्या क्या नहीं दिया बिन कहे दिया। ये सोचा मैंने, ये सोचा मैंने, बार बार सोचा, 1000 बार सोचा। जब बनना ही देवता है तो बस अब देने की ही सोचते हैं। जो अब तक न सोचा अब वो सोचते हैं। तेरी हूं जैसी भी हूं, तूने मुझे स्वीकार किया। तेरी हूं जैसी भी हूं, तूने मुझे स्वीकार किया। मेरा तन मन धन सब तेरा, ये भी 1000 बार किया, ये भी 1000 बार किया। बस तू चाहे जो अब मैं वो बन जाऊं, बस तू चाहे जो अब मैं वो बन जाऊं। यही बार बार सोचते हैं। जो अब तक न सोचा चलो अब वो जो अब तक न सोचा अब वो सोचते हैं। थैंक यू सो मच। तो वंडरफुल, माई प्लस, माई प्लस। बहुत ही टचिंग लाइन है। वेरी नाइसली थैंक यू। आपने उसको थोड़ा सॉन्ग में, गीत में ढाला होता तो थोड़ी अभी लिरिक्स बना के आप इसको गीत में ढालिए हम्म। संपन्न सिस्टर। जी, बाबा कराएगा तो करेंगे। एक और सुनाते हैं, दो दो लाइनें हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये अंदर के भाव है ना, ये टेम्परेरी चीजें नहीं है। तो जब खुद का अनुभव होता है ना, वो अनेकों का अनुभव करा ही देता है। तो जैसे हम मैं कभी कभी, बोलिए। संपन्न सिस्टर, मैं एक दो लाइन सुना दूं, मुझे फिर जाना है, आई एम एट वर्क। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए बहन। ठीक है। प्यार में तेरे ओ बाबा, प्यार में तेरे ओ बाबा, हम खो गए हैं ऐसे। प्यार में तेरे ओ बाबा,
हम खो गए ऐसे, तूने ढूंढ लिया हमें कैसे, हम हो गए तुम जैसे, प्यार में तेरे ओ बाबा। सुध बुध ना रही खुद की, जब से तुमको है पाया, अपनों को भूले हम, जब तुम्हें अपना बनाया, अपना बना के तुमसे वर्षा लिया है ऐसे, तूने ढूंढ लिया हमें कैसे, हम हो गए तुम जैसे, प्यार में तेरे ओ बाबा, हम खो गए हैं ऐसे, तूने ढूंढ लिया हमें कैसे, हम हो गए तुम जैसे, प्यार में तेरे ओ बाबा। थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वेरी नाइस सिस्टर, बहुत सुंदर। सचमुच खो गए हम तो बाबा के प्यार में गीत सुन के। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर आवाज बाबा ने आपको दी है। शुक्रिया। आवाज भी बहुत सुंदर दी है तेजल बहन, बहुत आपने। अभी प्रतिभा बाबा की के लिए ही धनी। गाते हैं। बाहर नहीं गाते हैं, बाबा के लिए ही गाते हैं अभी। अच्छी है आपके। थैंक जी, आप में से और कोई कुछ सुनाना चाहेंगे? पोइट्री, कोई सॉन्ग, कोई अनुभव? शिमला माता जी, आप बोलेंगे? हाँ, मैं 2 लाइन गा सकती हूँ। हाँ, 4 गाइए, कोई बात नहीं। फूल तुम्हें अर्पण करती, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें अर्पण करती, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल मेरा अर्पण कर लेना, दिल तो तुम्हारे काबुल है, फूल तुम्हें अर्पण करती, रोज सवेरे अमृत वेले तुमसे मिलन मनाती हूँ, रोज सवेरे अमृत वेले जी, शिमला माता जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया। जयंत भाई, आप बोलिए। ओम शांति। करण कराहर बाबा ने ये क्लब से ज्वाइन किया, ये बाबा का शुक्रिया है। दूसरी बात, ये क्लब में प्राइमरी से लेके तो पीएचडी तक सब स्टूडेंट है, लेकिन ये क्लब की खासियत ऐसी है कि कोई भी बाप का बच्चा हो उसको उसका हौसला बढ़ाते हैं और संभाल लेते हैं, कि कोई इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आने नहीं देते। ये दीदिया और भाई भाई जो क्लास कंडक्ट करते हैं उनकी खासियत है। नहीं तो ऐसा लगता था कि कैसे बोलना, कैसा क्वेश्चन पूछना, लेकिन ये भाई साहब और दीदियों के वजह से वो सब पॉसिबल हो गया। दूसरी बात, माया कभी हावी होती तो मुरली मिस हो जाती है, लेकिन
भाई जी और दीदी हमें इतना हौसला देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं कि नहीं लगे रहो बाबा और पॉजिटिव रहो, तो उससे हमारा हौसला और भी बढ़ जाता है और हम बाबा के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये क्लब का जो निमित्त बने हैं, बाबा ने जो निमित्त बनाया है ये क्लब का, सबका शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। सबको शुभ दीपावली। ओम शांति। जी, शुक्रिया भाई जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हमारे इस ग्रुप का आधार स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जो निमित्त हैं इन ग्रुप के, उनसे ही हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला ओम है। शांति दीदी, आवाज नहीं आई क्या? इंटरनेट चला गया बीच में। हाँ जी, हाँ थोड़ी भी जी, नहीं आई क्या? थोड़ी आई थी, हमने 3-4 लाइनें सुनी हैं, फिर आवाज चली गई थी। इंटरनेट चला गया, अभी मैंने देखा उसमें वो आया जब। ठीक है। हाँ जी, जी। तो कहने का भाव ये कि आधार जो है ना हमारे ग्रुप का, पहले तो बाबा, फिर जो इस ग्रुप के निमित्त बने हैं वो बड़े बाबा के दिल तख्त नशीन आत्माएं, लव और लो का बैलेंस बनाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लव लव है, नहीं, जहां पर जरा बहुत भी मिस्टेक होती है ना, तो वहां पर हमें उनकी गाइडेंस भी मिलती है कि हमें तो पता ही नहीं था कि कैसे चलना है और कैसे नहीं चलना है। उन्होंने ही चलना सिखाया है, सबके साथ स्वभाव संस्कार मिलाकर के कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कौन सी बात कब कहनी है, उचित अनुचित ग्रुप में कैसे चलना है। तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। तो शुक्रिया तो पहले बाबा का, फिर निमित्त भाइयों का, जो कहते हैं ना कि बाप समान हमारे लिए हैं, और उनको देख देख कर बहुत कुछ सीखते हैं हम। तारा बहन, आप कुछ बोलेंगे? जी दीदी, ओम शांति। तो हम ये अव्यक्त मुरली क्लब से जुड़े हुए हमें बहुत कुछ प्राप्ति हुई है। पहले तो हम इतना डीप ज्ञान हमारे में नहीं था, साकार मुरली का ज्ञान था, लेकिन मुझे ऑलवेज नॉलेज की भूख रहती थी वैसे भी। लेकिन अभी जैसे वैसा पढ़ाई तो सब हम कर चुके हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ का पढ़ाई वगैरह तो सभी लोग कर चुके होंगे। लेकिन अब ये टाइम आ गया जब हम बाबा का ज्ञान हमें अंदर ले जाना है और इसको धारण करना है, यही अविनाशी ज्ञान है। और सब ज्ञान तो विनाश हो जाती है ना, दूसरा शरीर जब हम छोड़ते हैं। और जब ये अव्यक्त मुरली क्लब से हम जब जुड़े हैं, हमारा मन भीतर से इतना खुशी फील करता है, हमें ऐसे लगता है कि कितना हम जैसे ज्ञान के भूखे तो हो गए, इतना इतना हमें नॉलेज हमें इसमें मिलने सीखने को मिलता है और हम बहुत बाबा के नज़दीक फील करते हैं। और कितना चीज़ हमें डीपली, जैसे अमृत वेला का महत्व हम उतना नहीं समझते थे, तो मैं उतना ध्यान भी नहीं देती थी। मैं अभिजीत भाई से बोली भी कितनी बार कि मेरा होता नहीं, ये है वो है। लेकिन अब मुझे इसका महत्व का इम्पोर्टेंस जान गई हूँ मैं, तो मैं कोशिश करके करते रहती हूँ। और मैं बाप-दादा को भी बहुत थैंक यू करती हूँ, अभिजीत भाई जी को भी बहुत थैंक्स करती हूँ, क्योंकि वो हमें सब अव्यक्त मुरली क्लब्स का जो जो सारी बुक्स हम पढ़ते हैं, वो हमें पूरा भेजा है वहाँ से। और कितने सामान भेजे हैं, बिकॉज़ मैं इंडिया में तो कोई जानती नहीं हूँ। आप ग्रुप्स के जानने के सिवा और किसी को नहीं। तो मुझे बहुत मदद मिलती है और हम बहुत कुछ यहाँ से डीपली उसका महत्व जान गए हैं कि 5 स्वरूप हमें करना है। जी। और जैसे कि हमें सबको माफ़ करते रहना है, माफ़ी लेना है, सभी को साकाश देना है, सभी को सुख का भावना सुख देना है, सुख लेना, कभी से दुःख नहीं लेना, दुःख ना देना, ना लेना। ये सब
ये सब हम यहीं से हम डीपली हम जा रहे हैं, ऐसे सीख रहे हैं, तो मुझे इससे बहुत प्राप्ति होती है। मैं डेली लुक फॉरवर्ड करती हूँ जुड़ने को, लेकिन कभी-कभी हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता तो मेरा मिस हो जाता है। ओम शांति। और सभी को हैप्पी दिवाली। आप इंडिया से नहीं है क्या बहन? जी नहीं जी, मैं यूनाइटेड स्टेट्स लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। ओके ओके, थैंक यू। आप इतने दूर से होकर भी, टाइम अलग होने के बाद भी रेगुलर टाइम से ज्वाइन करते हैं और शेयर भी करते हैं। बहुत जी सुंदर, थैंक यू जी आपका। जी, मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि मुझे कभी-कभी वो होता है कि अगर मैं इंडिया में होती तो मैं हर हर दम हम जा सकते थे मधुबन। मुझे मधुबन जाने के लिए बहुत ख्वाहिश होती है कि मैं आऊँ, मैं जाऊँ और बड़े सेंटर्स पे जाऊँ, लेकिन हो नहीं पाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अगले साल के लिए। ओम शांति। दृढ़ संकल्प कीजिए, जाना ही है। बाबा जरूर बुलाएंगे आपको। अभिजीत भाई जी, आप बोल सकते हैं। हेलो। जी भाई जी, बोलिए। जी जी, तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स सबसे पहले, क्योंकि आप सभी के कारण ही ये अव्यक्त मुरली क्लब बहुत अच्छी तरह से चल रहा है ना। तो सबसे पहले आप सभी को देखो कि हम सभी कहाँ कहाँ से जुड़ गए। शायद हम एक दूसरे को ने कभी देखा भी नहीं होगा, इसमें से कई जन ऐसे होंगे, लेकिन फिर भी डेली जुड़ना, अव्यक्त मुरली सुनना, और सबसे बड़ी बात है कि उसके ऊपर हम चिंतन भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं, एक दूसरे के प्रति शुभ भावना भी रखते हैं कि आगे चले, कि किसी को योग में मदद करना। कल भी बाबा ने कहा ना, कल परसों ही, कि बड़ा भाई होता है वो क्या 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 करते हैं, छोटा भाई को मदद करता है। तो ऐसे ही हम क्या है कि आपस में भाई भाई सब है ना, आत्मिक दृष्टिया। तो वो उसी तरह हम एक दूसरे से सुन के आगे चल रहे हैं ना। तो कहने का भाव तो देखो कि हमारा उद्देश्य वही है कि सब आगे चले, बाप समान बने, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबके जीवन के दुख जो है ना, वो दूर हो जाए। क्योंकि ज्ञान है तो दुख दुख नहीं लगता ना। इसके लिए हम ज्ञान को अप्लाई करते ही होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे के साथ हम केयर करेंगे, सबको इंस्पायर करेंगे। यही इस ग्रुप का उद्देश्य है। तो देखो, आज देखते देखते इस अव्यक्त मुरली क्लब को 5 साल पूरे हो गए ना। तो कई जन ऐसे भी है कि जो फर्स्ट ईयर से भी ज्वाइन है, कई जन बीच में ज्वाइन है, लेकिन बाबा बोलते हैं ना, जब से ज्वाइन है वह उधर से रेगुलर है। भले अब जूम में आते हैं, कहीं थोड़ा लेट होता है या नहीं आते हैं, लेकिन मुरली तो पढ़ते हैं ना। तो ये भी क्या है, कमाल है ना आप सबकी। साकार प्लस अव्यक्त मुरली कोई कम बात नहीं है। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि आप सभी भाग्यवान तो है ही, लेकिन पद्मा पदम भाग्यवान हो। ठीक है ना। तो आप सभी ऐसे ही रेगुलर जुड़ना। और अभी अभी देखो कि कल सुबह भी हम थोड़ा 5 बजे एक सेलिब्रेशन करेंगे, जिससे अभी सबका अनुभव। अभी किसी गीत सुनाना है तो भी आप सुना सकते हैं, क्योंकि हमारा आज का बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज दीपावली भी है। तो सबसे पहले कि इसी सन पर आज इस यज्ञ की भी शुरुआत है, कोई दीपावली में हुई थी। बड़े बड़े दादियों के बर्थडे भी दीपावली में ज्यादा ज्यादा होते थे, है ना। ये सन हमारे यज्ञ की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अव्यक्त मुरली की शुरुआत भी दीपावली से ही स्टार्ट हुई। तो आज का विशेष दिन है ना, आप सभी को किसी को गीत अगर वगैरह गाना है तो गा सकते हैं। आज आपको सब फ्रीडम है। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू सभी को।
जी शुक्रिया भाई जी आपका बहुत बहुत। नीता सिस्टर आप कुछ बोलेंगे? या ओम शांति एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आपने जो तारा सिस्टर ने जो बताया ना कि बहुत इच्छा है, तो बाबा कहते हैं कि विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। अगर वो क्लास भी आप सुनेंगे और रोज रात को बाबा को चार्ट में लिखेंगे और दृढ़ता रखेंगे तो वो सफल हो ही जाता है। वो मेरा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि 2002 में मैंने बाबा को यहाँ घर में मैंने पत्र लिखा था कि बाबा मेरे को स्टेज पर आप बुलाना, आप प्रूव करके दिखाओ कि आप मेरे से ज्यादा प्यार करते हो। वो बहुत बड़ी चैलेंज थी। 30,000 की ऑडियंस में बाबा को मैंने चैलेंज की थी और बाबा ने हाथ करके स्टेज पर बुलाया। तब बाबा ने प्रूव किया कि मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और जब जब मैं रात को लिखती हूँ तब तब बाबा वो हमको सिद्धि प्राप्त करा ही देता है। दृढ़ता, पवित्रता और बाबा में अटल निश्चय और ड्रामा में अटल निश्चय, सफलता हुई पड़ी है। अगर ये संकल्प रखेंगे तो आप जरूर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। दूसरा जो बहन ने कहा ने जो गीत गाया है उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि सतीश भाई ने आज तक 6,000 से ज्यादा गीत लिखे भी है और गाए भी है। अगर किसी को यज्ञ की सेवा करनी है तो मधुबन में जो सतीश भाई है उसे कांटेक्ट करके वो अपना संकल्प है कि गीत है कि लिखत है जो भी है तो आप कांटेक्ट करके आगे सेवा बढ़ा सकते हैं। ओम शांति। जी थैंक यू। हाँ वो 2-4 लाइनें सुनते हैं ना कि तू चाहे चंचलता कह ले, तू चाहे निर्बलता कह ले, हाँ मैं तुझसे प्रीत लगा बैठी। ये प्यार दिए का खेल तेल नहीं, 2-4 घड़ी का खेल नहीं। ये तो कृपाण की धारा है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। तू चाहे नादानी कह ले, तू चाहे मनमानी कह ले, मैंने जो भी रेखा खींची तेरी तस्वीर बना बैठी। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठी। जब बाबा से इतनी प्रीत हमारी हो जाती है ना, तो वो क्या नहीं करेगा हमारे लिए। पढ़ी थी ना हमने थोड़े दिन पहले क्यों, परसों ही तो पढ़ी थी मुरली कि डायरेक्ट बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं ना, इसलिए बाबा सेवक बन हर कदम पे साथ चलता है। क्यों नहीं करेगा वो हमारी इच्छा पूरी? क्यों नहीं बुलाएगा वो हमें मधुबन में? बुलाएगा। एक बार हम अपना अनुभव सुनाते हैं। हम पहली बार जब जाने के लिए थे तब बंधनों में थे। तब सूरज भाई जी की क्लास सुनी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि अगर आप सुबह अमृत वेले उठकर लिखते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, तो आपको विद इन 1 वीक आपको इसका रिजल्ट मिलता है। तो मैं बड़ी शिद्दत से कि बाबा मुझे बंधन मुक्त होना, मुझे मधुबन जाना है, तो मैं लिखती थी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, मैं मधुबन जा रही हूँ। तो ऐसा मेरा संकल्प था। मैंने 7 दिन लिखा, 8 दिन लिखा, 9 दिन लिखा। 9वें दिन तो बस मैं बाबा के कमरे में बैठी थी। मैंने कहा क्या हुआ? सूरज भाई जी तो कह रहे थे 7 दिन में रिजल्ट निकल जाता है। बताओ मैंने कौन सी कमी छोड़ दी जो आपने मुझे 9 दिन तक इंतजार करा दिया। इतना कहकर मैं बाबा के कमरे से बाहर निकली और दीदी ने मुझे कहा बहन आपको टिकट बुक करवानी है अपनी? मैंने कहा दीदी मैं तो बंधन में हूँ, मैं जा नहीं सकती हूँ। तो दीदी ने मुझे बोला कि आपने तो अपने घर वालों को बोला ही नहीं अभी तक जाने के लिए, आपने तो हिम्मत ही नहीं रखी है अभी तक कहने की घर वालों को कि मुझे बाहर जाना भी है। और जैसे ही मुझे ये रियलाइज हुआ, हाँ मैंने तो अभी तक घर में किसी को कहा ही नहीं, मैं खुद से सोच के बैठी हूँ कि पता नहीं मुझे कोई जाने देगा कि नहीं जाने देगा। फिर बस घर गई, घर जाते ही कहा पापा मुझे जाना है। तुरंत थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हुई, उसके बाद पापा ने जैसे उस आत्मा की भी बुद्धि में डाल दिया कि जाना है तो जाना है। विद इन 5 मिनट बेटा मैं टिकट करा दूं, बताओ कितने की करानी है, कब करवानी है, कैसे करानी है। तो ये वंडरफुल था। हम जब संकल्प में दृढ़ता लेके आते हैं ना तो सफलता समाई हुई है। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं होगी, होता है। तो अनुभव कहता है कि जब हम शिद्दत से कोई संकल्प बाबा के सम्मुख रखते हैं बड़े प्यार से, और श्रेष्ठ संकल्प होता है तो वो पूरा जरूर होता है। कविता बहन बोलिए। अच्छा तो अभी हम कॉल को एंड करें 5 मिनट योग करके। आप में से कोई करवाएंगे 5 मिनट योग?
गीत वगैरह गाना है तो गा सकते हाँ, चले तो गीत गाते हैं। आप में से कोई गाएंगे गीत? हैं। कल सुबह 5 बजे गाइड बनाए थे आप आपकी आवाज क्लियर नहीं है भाई जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। कल सुबह भी 5 बजे ज्वाइन हो। ओके ओके। कल आप भी सबसे हमारा अगर ठीक है भाई जी। भाई जी कह रहे हैं कि कल भी आप अमृत वेला जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और किसी को कुछ सुनाना है तो वो भी आप सुना सकते हैं। जी तो दीदी, अभी जी दीदी, इसी नंबर पर ज्वाइन होना है। हाँ हाँ, 5 बजे होती है ना, डेली क्लास होती है इसी नंबर पे सुबह, इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 5 बजे अच्छा इसी आईडी पर डेली क्लास होती है। आप ठीक ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक अभी पोल का आंसर कीजिए। ओम शांति दीदी, कल हाँ अमृत जी। वेला 4 बजे ज्वाइन होना या 5 बजे? अमृत वेला तो हम अपने आप ही करते हैं, 5 बजे सभी ज्वाइन करते हैं इसी आईडी पर। ठीक ठीक है जी, शांति, ओम शांति। जी, जैसे कभी शाम की मुरली मिस होती है आपकी इस ग्रुप के द्वारा, तो आप मॉर्निंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं 5 बजे। सेम मुरली जो रात को होती है वही मॉर्निंग में भी होती है। हम्म, तो अगर कभी शाम को मिस हो जाए तो आप सुबह वाले ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी मुरली को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी दीदी रिकॉर्डिंग भी तो मिल जाती है ना? ऑडियो भी मिल जाती है, मॉर्निंग की भी रिकॉर्डिंग इसकी ऑडियो मिल होती। जाती है? हाँ मॉर्निंग, हाँ हाँ वही मॉर्निंग तारा बहन को बता दीजिए ना। उनको मालूम है शायद ना। जी दीदी, मालूम है, 3:30 हमारा टाइम होगा PM। हम्म, तो चले एक गीत गाते हैं प्यारा सा बाबा का। तेरे एहसान का बदला दीदी आवाज नहीं आ रही। आज नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है शायद। सबको आवाज आ रही है? नहीं आ रही। नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। ओम शांति, आवाज नहीं आ रही दीदी।
आवाज नहीं आ रही दीदी कब से। आवाज बंद है दीदी कब से। ओम शांति। थैंक यू सो मच आपका कॉल से जुड़ने के लिए। आप सबको हैप्पी 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 दिवाली। आपकी यह दिवाली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए और आप सदा पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहें। ओम शांति। दीदी आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी अब तक। सॉरी फॉर दैट। सबको हैप्पी दिवाली। ओम शांति।